मध्य प्रदेश शासन की पुस्तकों को बेचकर उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य लगा रहे सरकारी योजना को पलीता। कबाड़ी वाले को पुस्तकें भेजते ग्रामीणों ने प्राचार्य को रंगे हाथ पकड़ा। तहसील मुख्यालय उत्कृष्ट स्कूल का मामला प्रकाश में आया, जहां पर पाया गया कि उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य राजकुमार आड़े द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदाय की जाने वाली शासन और निगम की वर्तमान एवं निवर्तमान सत्र की पुस्तकों को कबाड़ी वाले को बुलवा कर बेचा जा रहा था। इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो कुछ ग्रामीणों द्वारा वहां जाकर देखा गया। प्राचार्य राजकुमार आड़े वहां से भाग गया। ग्रामीणों द्वारा मीडिया को इसकी सूचना दी गई। जब मीडिया कर्मी उत्कृष्ट स्कूल पहुंचे तो देखा कि एक ऑटो में 8 से 10 बोरी में राज्य शिक्षा केंद्र एवं निगम की पुस्तकें ऑटो में लोड की गई थी, जिस पर मीडिया कर्मी द्वारा कबाड़ी वाले से पूछा गया तो धन्नू गजबीये कबाड़ी वाला गर्रा निवासी ने बताया कि मुझे प्राचार्य आड़े द्वारा बुलवाया गया था और पुस्तकों का 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सौदा किया गया था। मुझे प्राचार्य द्वारा 13 फरवरी को पुस्तकें खरीदने के लिए ऑटो लेकर बुलाया गया था, जो कि प्राचार्य की बात को याद रखते हुए मैं वारासिवनी से हनीफ खान का ऑटो लेकर स्कूल आया, जहां पर चपरासी की मदद से सारी पुस्तकें बोरियों में भरकर ऑटो में चढ़ाया गया। इस पर प्राचार्य आड़े से चर्चा की गई तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं सारी पुस्तकें बाइंडिंग के लिए वारासिवनी ले जा रहा था, जिसकी पुष्टि के लिए मीडिया कर्मी द्वारा तत्काल उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर पूछा गया तो उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि इसकी जानकारी हमें ना ही दी गई है, न ही कोई आदेश हमारे द्वारा प्राचार्य खैरलांजी को दिया गया है। प्राचार्य सरासर झूठ बोल रहा है। खैरलांजी तहसील में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं एवं भोज मुक्त विश्वविद्यालय और शासकीय एवं निगम की पुस्तकों का कबाड़ी में बेची जा रही है। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जहां बच्चों को शिक्षा के लिए आत्मनिर्भर होकर शिक्षा लेनी पड़ रही है, वहीं खैरलांजी उत्कृष्ट विद्यालय में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर रद्दी के भाव में बच्चों की पुस्तकों को कबाड़ी में बेचना जांच का विषय है। जहां बच्चों को शिक्षा के लिए शिक्षकों द्वारा पुस्तकों का अभाव बताकर पुस्तक नहीं देना और इस तरह कबाड़ी के भाव में बेचना शिक्षा मंदिर को कलंकित करने का प्रयास किया गया है। ऐसा कृत्य करने वाले प्राचार्य एवं साथ दे रहे शिक्षकों पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक है। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा पुस्तकों से भरा ऑटो रिक्शा पुलिस थाना को सूचना देकर आगे की कार्यवाही के लिए ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी खैरलांजी को ध्यान आकर्षित कराया गया, किंतु अभी तक थाना खैरलांजी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मामला विचाराधीन है। MPCG 24 न्यूज के लिए खैरलांजी से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। नहीं सर, अपन नहीं देखो बाहर पेटी लेके आ, ऊपर टंगा के लाया मेरी पेटी, जवान पेटी कहाँ की? खैरलांजी की पटली कहाँ से रंग डाले उधर पटले उधर कुआर समझ के उनके यहाँ वारासिवनी से। 150 रुपये में आया वहाँ पे दीवार लेके ये मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास सूचना पंजी है। नहीं सूचना पंजी है तो क्या कॉलेज के लोग 9वीं 10वीं की किताब पढ़ेंगे? अब भैया वीडियोग्राफी करने का ये बातें बताओ। क्यों आपको क्या किताब पैसे खाने के लिए और जगह नहीं मिली क्या? नहीं, आप लोग जबरदस्ती बदनाम करना चाहते हैं। क्या बदनाम कर रहे हो? वो सरियाम बोल रहा है कि 6 रुपए के भाव से खरीद के ले जा रहा हूँ। आपने उसको गजबीये धन्नू गजबीये जी, आप कहाँ के रहने वाले? जी मैं ये गर्रात रहता हूँ, वारासिवनी में धंधा करता हूँ 3 टप्पर का। 3 टप्पर कबाड़ी का धंधा करते हो? ये शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरलांजी में आज आप ऑटो लेकर के आए और ऑटो में मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र की और निगम की किताबें जो शासन से विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जानी है, वो आप ऑटो में भरकर कबाड़ी में पूरे ऊपर के कवर फाड़कर कहाँ ले जा रहे थे? हमने ये कवर नहीं फाड़े और हमको ये पता नहीं था। हमको बुलाया गया सर, तो इसीलिए अपन आए। किसने बुलाया आपको? आड़े सर ने बुलाए थे। आड़े सर मतलब स्कूल के प्राचार्य? हाँ, मैं खुद ही नहीं, मेरे को बताते तब आया हूँ यहाँ पे पहली बार। नहीं तो आपको फोन करके बुलाया क्या? हाँ, आपको फोन करके बुलाया क्या?
हाँ ये मेरे को एक दिन इधर आया तो मेरे को तारीख बता दी, इस तारीख को आना। कितनी तारीख बताए थे? आज की? हाँ आज की तारीख बताए थे मेरे को, ये यानी कि आज। और अपना मोबाइल नंबर भी दिए थे स्कूल के प्राचार्य ने आपको? नहीं, फिर आपको फ़ोन 13 करके तारीख को आ जाना बोले थे मेरे को। फिर 13 तारीख को आ जाना और स्कूल का जो लाइब्रेरी का कमरा है उसको खोलकर नहीं। किताबें निकाल लेना बोले? नहीं मैंने फिर नहीं इसको खोला। इसको किसने खोला? वो चपरासी ने खोले, उनने फाड़ फूड़ के बोरी में भर के रखे थे। अच्छा, और प्राचार्य सर ने आपको बोला कि इसको ले जाके इसका जो दाम है वो दे देना? हाँ तो ये मैंने बोला, मैंने आज तक के तो ऐसी इतनी सारी पुस्तक कभी जीवन में नहीं लिया। अच्छा। और रद्दी पुस्तक मैं ज़्यादा लेता नहीं, ज़्यादा मैं क्या लेता हूँ, प्लास्टिक लेता हूँ और 3 टपर लो वापस हो गए। ये जो पुस्तकें आप निगम की ले रहे थे हाँ और ये रद्दी के भाव में ले रहे थे, तो ये मतलब क्या किलो रेट के में ले हिसाब रहे से ले रहे थे आप? हाँ, ये किलो के सामान से जाती है सर। नहीं, आप कैसे ले रहे थे? स्कूल के द्वारा जो आप ले रहे थे, ये किलो के हिसाब से ले रहे थे कि नग के हिसाब से ले रहे थे? बताएं। नहीं, 5 रुपए किलो बोले थे, अपन 1-2 रुपए मिलेगा। ये पहली बार आया हूँ सर मैं यहाँ पे खरीदी ये करने। सारी बातें हो चुकी थी आपकी आड़े जी के साथ कि 5 रुपए किलो लेना है? यहाँ आया था तो मैंने बोला 5 रुपए किलो लूँगा। हाँ, स्कूल के प्राचार्य से बात हो गई थी आपकी? हमने बोले 6 रुपए पहले, वो हमने बोले ऑटो लाऊंगा। ये ऑटो किराए से लेके आओ क्या? हाँ जी, कि ऑटो किराए से लेके लाओ? और दूसरे को मैंने बोला जी। किसको बोला? ये भाईजान को बोला था मैंने। हाँ तो बोला तो ये मेरे को ये बताओ, तुमको ये बोरिया को उठाने किसने लगा? उन्हें उठाने लगे। कौन थे वो? चपरासी थे। नाम है तुम्हारा? हनीफ खान, कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 2 रिक्शा कॉलोनी में। ये ऑटो किसका है? मेरी यहाँ ऑटो जैसे आप ये शासकीय परिसर में लेके आए तो किसके कहने पर लेके आए? ये इसने कबाड़ी वाले ने बोला था। क्या नाम है उसका? ये क्या तो बोलते हैं जिसको, अड़े क्या नाम है, अड़े नाम है क्या नाम है रे बाबा, कहाँ गया हो? हाँ, तो ये उसके कहने पे जैसे ऑटो वाले का नाम हाँ, क्या नाम है उसका? गजबी है। हाँ तो मेरे को बोलता है 200 रुपये 300 रुपये बोलता है, मतलब 100 रुपये डीजल डाल देना। हाँ और मैं अपनी दीवान पे जा रहा हूँ, मतलब खैरलान जी। हाँ तो दीवान लेके मैं जाऊँगा, बोले बोला तो दीवान वहाँ दीवान वाले का छोड़ा, आया साथ में वो। तो ये शासकीय स्कूल से क्या ले जाना है बोले थे गजबी ने ने? बोला था कि पुस्तक ले जाना, बोले बोरी बारे है, बोले रद्दी काफी, बोले हाँ। उसको ले जाना बोले। तो कितनी है बोले? कम से कम 5-6 बताया था इन्हें 5-6 बोरे। जी। तो यहाँ कितने बजे ऑटो लाया आपने? मैं तो यहाँ 3-3:30 बजे आया था वहाँ से हाँ, दीवान लेके। तो डायरेक्ट आप स्कूल में ऑटो लेके आ गए? स्कूल में नहीं आया था, दीवान उतारा मैंने हाँ वहाँ पे खैरलान जी में, वो उधर अंदर सर बाड़े पे, फिर वहाँ से तो इधर आया था। तो फिर बोलता है अभी, बोलता टाइम है, बोलता है वो भैया आ रहे, बोलता तो वहाँ पे बोलता है यहाँ रुका मैं। तो फिर वहाँ से बोलता है वहाँ पे आ जाना, बोलता है वहाँ खड़े रहना। मैं वहाँ गया था, तो तुम कहाँ खड़े थे ऑटो लेके? वहाँ पे था जी, झाड़ के पास, दुकान उधर आगे झाड़ की तरफ। वही झाड़ के पास। तो ये बुलाने आया था हाँ कबाड़ी जी, वाला? बुलाने आया था, और उसके बाद वो भैया भी आए थे, 2-3 जन आए थे। अच्छा, ये जब ये पुस्तकों की बोरी चढ़ा रहे थे तो स्कूल के भी लोग थे क्या इसमें? स्टाफ था क्या वहाँ? स्टाफ तो नहीं था जी, वहाँ 2 लड़के थे खड़े थे, फिर चले गए लोग जब भी। यहाँ सेंटर खत्म हो गया तो यहाँ रखने का कोई उचित औचित्य तो नहीं। ये जाएंगे कहाँ पर? महाविद्यालय खैरला जी। कौन से? तो महाविद्यालय तो बनी खैरला जी में है। हाँ, खैरला जी जाएगी। और कुछ ऐसी पुस्तकें जो बच्चों द्वारा खराब कर दी गई है हमारे हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल से खराब कर दी गई है, उन बच्चों को बाइंडिंग के लिए मैं वाराणसी में ले जा रहा था। नहीं सुनिए तो, पर मैं तो जहाँ पे जितनी भी बुक्स देख रही हूँ वो बकायदा पूरी न्यू बुक्स है। और सुनिए सर, पूरी न्यू बुक्स है, और वो सिर्फ भोज की बुक्स नहीं है, उसमें BSc BA 12th के 9th के 10th के सभी बच्चों की वहाँ पे बुक्स, और बकायदा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए आई हुई है। मैंने अभी वहाँ पे देखा, और जहाँ पे आपने रखा हुआ पूरा स्टॉक, और जहाँ से आप लोग निकलवा रहे हैं सारी बुक्स, ऑटो वाले को दे रहे हैं, तो वो क्या आप लोग बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्या? बच्चों को पुरानी पुस्तकें हमने प्रोवाइड कर दी। इस साल जो पुस्तकें मिली सभी बच्चों को दे दी है हमने। कुछ बच्चों को कमियां पाई गई, इसलिए हम पुरानी पुस्तकों को जो खराब हो चुकी है उसको बाइंडिंग कराकर, सुधार कर लाकर बच्चों को प्रोवाइड कर पर सुनिए तो, जितना मैंने ऑटो में जितनी बुक्स देखी वो सारी न्यू बुक्स है। और ऑटो में जो सारी न्यू बुक्स जो है उसके वो भोज यूनिवर्सिटी की है। भोज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, उतना नहीं, जाएंगे कि यूनिवर्सिटी की न्यू जो बुक्स जो नहीं है। अपना ऑटो वाला जो था वो कहाँ का? यूनिवर्सिटी की नहीं है, वाराणसी। वाराणसी का ऑटो। आपने कॉलेज की निकाली, आपको नाम तो पता ही होगा आपको। मैंने 9th की भी नाम चेक किया, मैंने मुझे 10th की भी चेक पता किया, नहीं है। गाड़ी में ऑटो वाले आप कहाँ लेके जाएंगे? आपको जानकारी? ऑटो वाले को मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि हमारे यहाँ वो नहीं भोज पूछ रहे हैं, आपसे यूनिवर्सिटी ये पूछ रहे कि ऑटो वाला कौन था? ऑटो वाला वाराणसी का था,
हाँ, नाम होगा आपको पता? और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। और वो लेकर कहाँ जाएगा? वो पुस्तकें लेकर खैरलाजी जाएगा। भोज की जो पुस्तकों की आवश्यकता नहीं, खैरलाजी की बात सर कैसे आप आ रही सिर्फ भाई? एक मिनट, और आप जो सिर्फ- हमारी जो पुस्तकें जो 9 से 12 की किताबें जो खराब हो चुकी है, उनको वाराणसी में बाइंडिंग कराने ले जा रहा था मैं, और उनको बाइंडिंग करवा के वापस बाइंडिंग कराने कहाँ पे? बाइंडिंग कराने में प्रेस में करा था उसको। कबाड़ी वाला क्यों आया था यहाँ? हाँ जी, कबाड़ी वाला इसलिए आया था कि कुछ पुरानी कुछ पुस्तकें उसे मिल जाए तो सर- जो गुणवत्तापूर्ण हो, तो इसलिए वो आया था। सर वो कबाड़ी वाले के पास जो बोरिये में जो मिली न्यू बुक्स मिली है, न्यू बुक्स, और हम ये बात पूछ रहे थे भाई साहब, एक अब सेकंड। एक सुनिए, सेकंड, हाँ। न्यू बुक्स बाइंडिंग मिली कराने के है लिए कबाड़ी वाला नहीं आएगा भाई साहब। शुक्ला मैडम के द्वारा भी देखा गया। क्यों मैडम जी आपके न्यू द्वारा देखा बुक्स गया? सारी न्यू बुक्स है, है। कॉलेज की पुस्तकें हैं और हाई स्कूल की पुस्तकें खराब हो चुकी है। तो कबाड़ी वाले और को क्यों वो दोगे? पुरानी किताबें हैं, उनका पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं मिलता है बच्चों का इस साल का। इस साल की नवीन पुस्तकें बिल्कुल भी नहीं है। वो 3-4 वर्ष पुरानी पुस्तकें जो बच्चों को दी गई थी, बच्चों ने रिटर्न किया, खराब हो गई। उनको सुधरवाने के लिए, उनको बाइंडिंग कराने के लिए मैं वाराणसी नहीं ले जा रहा नहीं तो सर, न्यू था। बुक और थी ना, वाराणसी में वहाँ सुधार देखो। करवाने के बाद मैं वो- बच्चों को दिया होता। चलो माना और कि जो वो- नई किताबें जो है, चलो माना कि वो सर, माना- हमारे यहाँ भोज विश्वविद्यालय प्रारंभ था, जिसका परीक्षा केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय खैरलाजी। राजकुमार बैटवार। राजकुमार जी, ये बताएं, यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय में आज ऑटो से कबाड़ी वाले द्वारा जो किताबें शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली जो किताबें है, उसकी जानकारी आपने मीडिया को और ग्रामीणों को दी। आपको कैसे पता चला कि ये किताबें बेची जा रही है? करीब 3:15 बजे ये ऑटो आके हमारे कार्यालय के सामने रुकी। मैं माननीय प्रदीप जायसवाल जी गुड्डा भैया का कार्यालय प्रभारी हूँ और नियमित मैं वहाँ पे बैठता हूँ। उसी दौरान देखा कि आज अचानक ये ऑटो कार्यालय के सामने आके रुकी और कैसे रुकी, इसकी पूरी निगरानी की आज हमने। और उसके बाद देखा गया कि करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में इस ऑटो में निगम मंडल की पूरी पुस्तकें, जिसमें 10वीं 12वीं 9वीं और जो पहले जो भोज संचालित होता था यहाँ पे, उसकी पूरी बुकें कबाड़ी वाले को प्राचार्य आड़े जी के द्वारा बेची जा रही है किलो के भाव? किलो के भाव में। अच्छा, तो ये बताएं कि जिस टाइम आप यहाँ पर पहुंचे प्रांगण में स्कूल के, तो प्राचार्य के साथ में सभी स्टाफ यहाँ पर मौजूद था क्या? जिस समय पहुंचा उस समय प्राचार्य यहीं पे थे और उसके बाद में फिर जैसे ही हम पहुंचे यहाँ पे तो नदारद हो गए और स्टाफ से जब चर्चा की गई तो स्टाफ ने बताया कि वो अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं। तो आप ये बताएं कि इस तरीके से जो शासन के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय की जाने वाली निःशुल्क किताबें जो छात्रों के लिए प्रदाय की जानी थी, वो प्राचार्य द्वारा किलो के भाव बेची जा रही है, ऐसे प्राचार्य के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, बीओ जो BR राम जी है, उनसे फ़ोन से चर्चा किया मैंने, तो उनने बताया कि बोले हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सर मैंने बोला मैंने यहाँ पे इन्हें बेचते हुए रंगों हाथ पकड़ा हूँ। और उसके बाद जो है कि ऐसे जो करप्ट अधिकारी है, जो ऐसे करप्ट प्राचार्य है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी को भी हम यहाँ के जो छात्र है जिन्हें पुस्तकें अवेलेबल नहीं होती है, उनके द्वारा एक लेटर भी जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा।